हेलो गाइस, तो आज है हमारे ट्रिप का सेकेंड डे और हम लोग रुके हुए थे आज रात में रामटेक में। और यहाँ हम लोग अभी सब फ्रेश हो रेडी होकर जा रहे दर्शन करने के लिए। मंदिर दर्शन करके हम लोग जाएंगे, नाश्ता कर कर हम लोग निकलेंगे नागपुर, फिर इंदौर या इंदौर फिर नागपुर, ऐसे कुछ तो है। यहाँ सुबह सुबह इतना अच्छा लग रहा है, ठंडी भी है, धूप भी है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। हम लोग जहाँ पे मंदिर है वहीं पे धर्मशाला होता है और वहीं पे रुके हुए हैं। मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे हमारा ऑफिस था रात में, जहाँ से हम लोग को रूम मिला, और यहाँ पे हमारा मंदिर। मंदिर के अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, लेकिन बाहर अलाउड है। बाहर इतने सुंदर सुंदर स्ट्रक्चर के मंदिर होते हैं। ठंडी बहुत तेज है यहाँ पे, मार्बल का पूरा मंदिर होता है नीचे। इतना ज़्यादा ठंडा है ना मार्बल। सुबह सुबह 7:30 बज रहा है और बहुत सारी मंदिर है। हम लोग अलग अलग मंदिरों में जाके दर्शन कर रहे हैं और अंदर का अलाउड नहीं है, तो बस बाहर बाहर का दिखा रही हूँ। बहुत सुंदर सुंदर मंदिर है यहाँ पे। मम्मी बता रही थी कुछ, क्या बोल रहे थे मम्मी? मैं ये बोल रही थी कि हमारे जो भगवान हैं, 5 भगवानों ने शादी नहीं की। तो उसमें से पहले हैं नेमिनाथ जी, मल्लीनाथ जी, वासुकी जी, पार्श्वनाथ जी और महावीर भगवान। 5 ने शादी नहीं की, ये बाल ब्रह्मचारी थे। और नेमिनाथ भगवान ने तो अपनी बारात लेके निकल गए थे। नेमिनाथ भगवान फिर जब देखे कि उस समय क्षत्रिय थे, तो देखे कि उनके भोजन की शादी की व्यवस्था के लिए पूरे पशु बंधे हुए हैं, तो उनको उसी समय वैराग्य आ गया। बोले मेरे शादी के कारण इतने सारे जीवों की हत्या होगी। तो उसी वक्त उनको वैराग्य आ गया और वो शादी को छोड़ करके वो तपस्या के लिए चले गए। और उनको वैराग्य आ गया कि मैं अगर मेरी शादी में इतने जीवों की हत्या हो रही है तो मैं नहीं कर सकता। ऐसी है स्टोरी। चलो, ये हम लोग को मिला हुआ था क्योंकि हम लोग ऐसे सूट नहीं पहने, तो हम लोग को चुन्नी दिया थे यहीं पे, और इसको लगा के ही दर्शन करना। तो खड़ी करके बोल दे रही। अभी जहाँ पे हम लोग मंदिर में गए थे वहाँ पे अभिषेक हो रहा था, बहुत 24 तीर्थंकर का हो रहा था, और हम लोग वहाँ पे अच्छे टाइम पे पहुँच के बाद अभी आए। हम लोग सब मंदिर के दर्शन करके अब आए कुछ चाय कॉफ़ी नाश्ता तो अभी नहीं, चाय कॉफ़ी पीने के लिए। मैं तो चाय पीती नहीं हूँ। दीदी, मम्मी, नाना चाय कॉफ़ी पी कर हम लोग अब निकल गए हैं रूम में। बाकी जो सामान बिखरा हुआ है उसको सब पैक करके अब निकलेंगे हम लोग नागपुर के लिए। उसके बाद शायद इंदौर में रुकने वाले। हम लोग यहाँ सब अब सामान ला के पैक कर रहे हैं। हम लोग कार का सब पैक कर लिया है और फिर उसके बाद हम लोग भी जा रहे हैं जो रूम लिए थे उसको खाली करने के लिए ऑफिस। हम लोग रूम भी अब छोड़ दिए हैं। अब बस कार में सामान रख के हम लोग को निकलना है। हम लोग बस कार में बैठ के निकल रहे थे। अभी एक दूसरे जगह रुके हैं, वहाँ नाना कॉफ़ी पियेंगे। मैं पोहा खाऊंगी क्योंकि मेरे को सुबह सुबह भूख लग जाती है। पेट्रोल भराने रुके हुए हैं और हम लोग खा रहे हैं आंवला। हम लोग आंवला भी लेके आए, हम लोग नमक मिर्ची भी भर के आए। किसमें दूं? हम लोग कार से अब उतरे हैं, नाश्ता करने के लिए आए हैं एक रेस्टोरेंट में। कुछ खाएंगे, भूख लग गई थी।
अभी हम लोग रुके हुए हैं एक ढाबा में। खा पी कर फ्रेश होकर वापस कार में बैठ गए हैं इंदौर जाने के लिए। हम लोग बहुत देर चलने के बाद, दिन भर सफ़र करने के बाद अभी हम लोग पहुँचे हैं इंदौर। और यहाँ पे हमारा जो तीर्थ है गोमटगिरी, हम लोग अभी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और यहीं पे रुकने वाले हैं। ये थोड़ा पहाड़ में एरिया है, मतलब पहाड़ में मंदिर है, पहाड़ में ही धर्मशाला है। और हम लोग रास्ते से सब्जियाँ भी ले लिए थे क्योंकि यहीं पे हम लोग आज सब्जी और चावल रात में बनाने वाले हैं। हम लोग को तेज़ भूख लग गई है और बहुत ज़्यादा थकान हो गई है दिन भर बैठे बैठे। हमारा रूम, मम्मी यहाँ बैठे। यहाँ पे किचन का अच्छा दे दिया कि हम लोग यहाँ पे किचन में ही बना सकते हैं, वहाँ रूम में सोने की जगह में गंदा नहीं होगा। जैसे हम लोग ना अभी इंदौर में है ना, तो हम लोग जैसे इतना सुने थे कि इंदौर सबसे क्लीन सिटी बोलते हैं इंदौर को। और सच में हम लोग जैसे आए, पहली बार आए इंदौर में, और हम लोग जैसे आए हम लोग देखे मतलब रोड में कचड़े ही नहीं है, नालियाँ नहीं है, इतना साफ, कहीं स्मेल नहीं, नहीं इतना यहाँ मैनर्स है कि कोई कचरा नहीं फेंकता। भाई हम भी यहाँ सोचें कि हम ना गंदा करें। इतनी प्यारी, इतनी सुंदर, इतनी साफ सिटी है इंदौर सच में। तो हमारा खाना भी बन गया है, खाना खा भी लिए हैं और इतने ज़्यादा थक गए। अभी हम लोग जा रहे हैं सोने के लिए क्योंकि कल उठना है जल्दी, दर्शन करना है सुबह। और फिर यहाँ हम लोग इंदौर से भी कल सुबह निकल जाएंगे, सुबह जल्दी निकलेंगे शायद 7 साढ़े 7 बजे तक। इसलिए अभी हम लोग को जल्दी सोना है और मिलते हैं कल के ब्लॉग में। बाय बाय।